आपके सामने रखने का प्रयास किया। तो यद्यपि श्री हनुमान जी महाराज को ऐसा आशीर्वाद प्राप्त है कि किसी भी प्रकार का शस्त्र अगर उसका प्रयोग उनके ऊपर किया जाए तो वो सफल नहीं होगा। और हनुमान जी महाराज तो अपने आप को दासानुदास मानते हैं। भगवान श्री राम के साथ न जाकर के इह लोक में जब वे रहने का निर्णय करते हैं तो उनका उद्देश्य यही है, केवल भगवान राम की सेवा ही नहीं पर भगवान श्री राम के भक्तों की सेवा। वे अपने को दासानुदास मानते हैं और उनकी सेवा के द्वारा उन्हें वही सुख प्राप्त होता है और सारे भक्तों की समस्याओं का समाधान देने के लिए वे सदैव तत्पर रहते हैं। और सबसे बड़ी विलक्षणता है कि वो उनका जो सबसे बड़ा साधन है वो है राम कथा। वे कथा के द्वारा ही भक्तों के जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान हुआ। और ऐसा विलक्षण व्यक्तित्व है श्री हनुमान जी महाराज का कि केवल श्रेय ही नहीं, भक्तों को प्रेय की भी प्राप्ति हो। केवल परमार्थ ही नहीं, स्वार्थ की भी सिद्धि करवाते हैं। आप हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं कि तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाए। विभीषण किसी भी तरह से ना वह योग्यता रखता था, ना सामर्थ्य था, ना उनमें साहस था कि उसे भगवान श्री राम की मित्रता प्राप्त हो जाए। पर ये तो श्री हनुमान जी महाराज की अनुशंसा थी। उन्होंने प्रभु को ये प्रेरित किया, निवेदित किया और तब प्रभु ने विभीषण जी को अपना मित्र बनाया। और आप जानते हैं कि यही विभीषण जी महाराज ने, क्योंकि आप लोग सभी मानस की कथा से परिचित है इसलिए मैं ये कल्पना मत कर लीजिए कि वो पूरी कथा मैं सुनाऊंगी। इस कथा में जो हमारे लिए ग्रहणीय सूत्र है उसकी ओर केवल मैं कुछ बिंदुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी कि यही विभीषण जी ने श्री सीता जी की खोज के अन्वेषण में सहायता की। और क्योंकि लंका के सारे अंतरंग रहस्यों से विभीषण अवगत थे तो प्रभु की शरण में आकर के उन्होंने लीला में प्रभु को, क्योंकि जब युद्ध करने जा रहे हैं प्रभु तो निश्चित रूप से विजयश्री प्राप्त करना चाहते हैं, तो युद्ध के लिए जो रणनीति बनानी चाहिए विभीषण जी महाराज ने प्रभु को वे सारे अंतरंग रहस्यों से अवगत कराया। और इसीलिए आप जानते हैं कि प्रभु की लीला में त्रेता युग में जो अनेकानेक उपलब्धियां है उसमें सामाजिक रूप से अगर हम देखें जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में के संदर्भ में सारे समाज के लिए जो सर्वोच्च उपलब्धि है वो है राम राज्य की
स्थापना। और प्रभु के द्वारा यद्यपि ये राम राज्य की स्थापना हुई, पर प्रभु उसका श्रेय कदापि स्वयं लेना नहीं चाहते। उसका संपूर्ण श्रेय प्रभु अपने सारे संगठन को ही देते हैं। वो चाहे श्री हनुमान जी महाराज हो, चाहे भरत जी महाराज हो, चाहे लक्ष्मण जी हो, चाहे ये सारी वानरी सेना हो, प्रभु यही मानते हैं। और तब आप देखते हैं कि ये जो पार्षद प्रभु के हैं, उन्होंने प्रभु के इन आदर्शों के क्रियान्वयन में जिस तरह से समर्पित भाव से सहयोग किया, प्रभु के स्वभाव, उनके सिद्धांतों को जान करके उन्होंने चरितार्थ किया, तभी जाकर के राम राज्य की स्थापना हुई। अब देखिए, बहिरंग रूप से देखने पर तो यही लगता है कि श्री हनुमान जी महाराज सारे बंदरों के साथ श्री सीता जी की खोज करने के लिए ही दक्षिण दिशा में निकले थे। और हनुमान जी एकमात्र ही सफल हुए कि समुद्र को लांग करके उस पार जब वे लंका में प्रवेश करते हैं, वो सारे प्रसंग आप सुंदरकांड का जानते हैं। अब जब हनुमान जी महाराज खोज रहे हैं, संपूर्ण पुरुषार्थ का परिचय दे रहे हैं, लंका के प्रत्येक राक्षसों के निवास स्थान पर हनुमान जी महाराज खोज रहे। भीतर से लंका को देखा, बाहर से देखा, दिन में और रात में, इतनी सूक्ष्मता से अन्वेषण कर रहे हैं। और तब अचानक उनके सामने उन्होंने देखा कि लंका वासियों की जो जीवन शैली है, घोर तमोमय, जिनके चरित्र में आपने, जिनका जीवन दर्शन ही भोगवाद हो, तामसिकता युक्त हो, अपवित्र जिसकी जीवन शैली हो, निशाचरी वृत्ति, श्री हनुमान जी महाराज सूक्ष्मता से लंका का अन्वेषण कर रहे। और अचानक उन्हें एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया जो सर्वथा भिन्न था। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने विभीषण और श्री हनुमान जी महाराज के मिलन का वर्णन किया है। सुंदरकांड आप लोगों को कंठस्थ भी होगा। अब आप सब जानते विभीषण कौन था, बताइए कौन? हाँ, बहुत अच्छा। मुझे ऐसे ही श्रोता चाहिए चैतन्य की कथा सुन रहे हैं आप। रावण का छोटा भाई। और रावण कौन है? जिन्होंने भगवती जगदम्बा श्री सीता जी का अपहरण किया। अब श्री हनुमान जी महाराज जब विभीषण जी को देखते हैं, उनके स्थान पर हम लोग हो, जो लंका निवासी है, जो निशाचर रावण, जो शत्रु पक्ष का छोटा भाई है, पर श्री हनुमान जी महाराज की दृष्टि क्या है? देखिए वो कैसे उस निर्णय पर पहुंचते हैं। बायस्ड भी हो सकते थे, अगर आग्रह और पक्षपात होता तो एक विरोध की भावना भी हो सकती थी। पर श्री हनुमान जी महाराज कितने गुणग्राही है ये दिखाई दे। उन्होंने देखा विचित्र दृश्य, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न, रामायुध अंकित ग्रह शोभावन में न जाए।
नम तुलसी का वृंदतः देख हर्ष। अब ये दृश्य हनुमान जी महाराज को चिंतन करने के लिए बाध्य कर रहा है। सजग है, विवेक का प्रयोग करते हुए उनके मन में प्रश्न आ रहा है, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करो, मन महतरक करे कपिला। ऐसे कैसे हो सकता है कि दुष्टों के राष्ट्र में एक व्यक्ति अकेला बैठ करके भजन कर रहा है? रावण का स्वभाव तो जग विदित था, इतना क्रोधी, धर्म और यज्ञ का विरोधी, इतना असहिष्णु, और यहाँ विभीषण के भवन पर राम नाम अंकित है, रामायुध अंकित है। ऐसी सात्विकता का दर्शन जहाँ नव तुलसी का वृंद है, मन मह तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। विभीषण जी महाराज, आप कल्पना कर लीजिए कि रात भर अन्वेषण करते हुए बीत गई और ब्रह्म मुहूर्त की बेला, प्रातः काल वो भक्तों के संतों के जगने की बेला, और श्री विभीषण जी महाराज जग गए। और जगते ही हनुमान जी महाराज सूक्ष्मता से देख रहे हैं। देखिए क्या किया। इस विपरीत वातावरण में भी देखिए, भक्तों के जीवन में कुछ नियम होते हैं, और कितनी भी प्रतिकूलता हो पर वे प्रयास यही करते हैं कि अपने नियम का पालन करें। और तब विभीषण राम राम ते ही सुमिरन हृदय हर्ष। कभी वो जो स्पंदन हुआ भगवान के नाम का स्मरण, और वो केवल मौखिक स्मरण नहीं था, वो जब नाभि से निकला हुआ नाद राम नाम का जब विभीषण जी महाराज के हृदय से स्पंदित होता हुआ हनुमान जी महाराज के हृदय तक पहुंचा, वो स्पंदन हर्ष हो गया अंतर से। निश्चित रूप से ये कोई पृथक इकाई है, ये कोई भगवान का भक्त है, ये कोई संत है, ये साधु है। कभी सज्जन चीन्हा, और रब निर्णय कर लिया, यही सन हठी करियो पहचानी, साधु ते होई न कार। देखिए, गत कल मैंने आपसे कहा था कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने दावा किया है कि संत सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा, हर युग में, हर काल में, हर स्थान में प्रत्येक व्यक्ति को सुलभ है। कृपया जिन जिन के मन में ये प्रश्न है कि इस कलिकाल में सच्चे वास्तविक संत कहाँ मिलते हैं, तो यहाँ लंका के वातावरण में जहाँ केवल निशाचर राक्षस रह रहे हैं, वहां हनुमान जी महाराज के मन में भी ये प्रश्न आया, एक संत कैसे हो सकता है। पर बाद में हनुमान जी ने अनुभव किया कि इतनी बड़ी दृष्टता मैंने कैसे कर दी, जब ईश्वर सर्वव्यापी है तो संत कौन है, वो तो ईश्वर के दूत है, उनके प्रतीक हैं। जब ईश्वर सर्वव्यापी है तो संत भी सर्वव्यापी निश्चित रूप से होंगे। और हनुमान जी को तो लगा कि यहाँ विभीषण नहीं, आगे चल करके जब त्रिजटा का प्रसंग आया और त्रिजटा ने आकर के जगत जननी श्री किशोरी जी जो विकल हो रही थी, उनको जब अपना स्वप्न सुनाया कि सपने बानर लंका जा रही, तो हनुमान जी ने दंडवत प्रणाम किया, प्रभु इतनी बड़ी मैंने गलती कर दी,
यहाँ तो ऐसे एक से एक बड़े संत हैं कि सपने मैंने इतना प्रयास किया कि छिप करके आऊं, अति लघु बनकर आऊं, मच्छर समान बनकर आऊं, पर यहाँ तो सपने में मुझे आना देख लिया। तो बहुत बड़े बड़े संत यहाँ पर निवास। अब श्री हनुमान जी महाराज निर्णय करते हैं, विभीषण की रहनी देखी, ब्राह्मण रूप में प्रवेश करते हैं। और आप देखिए विभीषण जी ने भी जहां श्री हनुमान जी महाराज को आते हुए देखा, उनका दिव्य ललाट और ऐसा तेजस्वी मुखमंडल, ऐसा लगता है कि प्रभु का ऐश्वर्य, वो प्रकाश जो हनुमान जी महाराज के श्री विग्रह से निकल रहा है, उनको हृदय में जो स्पंदन हुआ होगा। उन्होंने तुरंत पूछा कि तुम हरिदासन मह कोई, क्या प्रभु के दास आज यहाँ पधार गए? मोरे हृदय, उनके भी हृदय में हर्ष और प्रीति का जागरण। मोरे हृदय प्रीति अति होई कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन। क्या स्वयं आज प्रभु का ही आगमन हो गया है? विभीषण जी महाराज भी हृदय से धन्यता का बोध कर रहे हैं। और तब जिज्ञासा तो हृदय में थी, हनुमान जी महाराज ने क्या किया? अब दो व्यक्ति अजनबी जब मिलते हैं तो औपचारिकता का प्रश्न होता है, आपस में एक दूसरे को पूछते हैं। हनुमान जी महाराज अपना परिचय दे सकते थे कि नहीं, कि मैं कौन हूं, और अपनी सारी कथा बाल्यावस्था से लेकर के प्राकट्य से लेकर के कैसे जन्म के साथ छलांग मारी, सूर्य तक पहुंच गए, फल समझ करके निकल गए, वहां से अपने जीवन की कथा और अपना परिचय दे सकते थे। पर श्री हनुमान जी महाराज का वैशिष्ट्य देखिए। मैंने कहा वही जहां भी जाते हैं तो आत्म कथा नहीं, केवल राम कथा लेकर के ही जाते। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। भगवान की कथा विभीषण जी महाराज को जहां सुनाई, और विभीषण जी महाराज ने जब सुनी तो उन्होंने भी घोषणा कर दी कि अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं। जो रघुवीर कहते हैं, ये तो निश्चित रूप से प्रमाण है, हरि कृपा है कि इस लंका की भूमि में एक संत का दर्शन और सत्संग मुझे प्राप्त हुआ। और तब अपना कोई मिला। अब विभीषण जी को जब हनुमान जी महाराज का विश्वास प्राप्त हो गया, तब उनके हृदय में जो संदेह था वो फूट पड़ा। कोई अपना प्रिय जब मिल जाता है, और हनुमान जी महाराज के सामने उन्होंने व्यक्त कर दिया कि क्या प्रभु मुझ अनाथ को स्वीकार करेंगे? ये संशय से ग्रस्त थे विभीषण जी महाराज, क्योंकि वे अनुभव करते, उनका दैन्य सामने आ गया। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। मेरा जीवन तामसिक, मैंने भगवान का भजन कभी नहीं किया, तो क्या रघुकुल नाथ मुझ अनाथ को शरण देंगे? मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। हनुमान जी महाराज देखिए, अब यहां महाराज श्री कहते हैं कि विभीषण जी महाराज का जो मनोविज्ञान है,
हनुमान जी महाराज यद्यपि आए तो हैं श्री सीता जी के अन्वेषण करने के लिए, पर मार्ग में जो भी पात्र मिला वे सबकी एक समर्थ सद्गुरु के रूप में, एक कुशल वैद्य के रूप में सबकी चिकित्सा करते थे। तो विभीषण जी महाराज का मनोविज्ञान, अब हनुमान जी तो वैद्य है, और आप जानते हैं कि आजकल तो ऐसे मिलते नहीं, प्राचीन काल में तो ऐसे वैद्य होते थे, नाड़ी वैद्य। केवल आपके हाथ में नाड़ी पकड़ करके पूरा रोग ऊपर से नीचे पकड़ लेते थे। तो हनुमान जी महाराज विभीषण जी की समस्या, उनके हृदय में आश्चर्य तो हो रहा था कि ये विचित्र व्यक्ति है, उसने मंदिर भी बनाया है, मंदिर में ठाकुर का श्री विग्रह भी है, वो नाम स्मरण भी कर रहा है, भगवान का नाम जप भी कर रहा है, पर ये भला मानुष, उसने कभी ये अंतर हृदय में इच्छा नहीं हुई कि ये तमोमय रावण के लंका को छोड़ करके मैं जाऊं अयोध्या और प्रभु का दर्शन प्राप्त करूं। ये किस प्रकार की उसकी भक्ति है। और भगवान राम का दर्शन तो छोड़ दो, यही लंका में अशोक वाटिका में श्री किशोरी जी उपस्थित है, जिनका वो भजन कर रहा है, माला फेर रहा है, वही देवी प्रताड़ित हो रही है उनके बड़े भाई के द्वारा। पर विभीषण जी महाराज कभी अपने भवन से निकल करके श्री किशोरी जी की रक्षा के लिए निकले हो, ऐसा वर्णन तो कहीं नहीं। तो ये जो उसका मनोविज्ञान है, युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री इतनी सूक्ष्मता से समझने का प्रयास करते हैं और हमें समझाते हैं। और एक जन्म नहीं, महाराज जी तो जन्म जन्मांतर तक जोड़ते हैं। क्या कि पूर्व जन्म में विभीषण कौन था? बताइए देवियां, शनिवार का सत्संग कल हुआ है, नहीं जानते? हाँ बताइए। एक ही स्वर मेरे ननिहाल की लाज रख रहा है। पूर्व जन्म में बाल कांड में प्रसंग आता है कि विभीषण जी महाराज प्रताप भानु राजा के मंत्री थे और उनका नाम था धर्म रुचि। कृपया आप ध्यान से सुन लीजिए, अगली बार जब पूछे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जैसा उनका नाम था वैसे ही उनके गुण थे। धर्म के प्रति उनके हृदय में अभिरुचि थी और इसीलिए वे प्रताप भानु राजा के मंत्री के रूप में उनको धर्म नीति का ज्ञान समय समय पर जो है प्रजा के राज्य के संचालन के लिए वह ज्ञान देते रहते थे धर्म। अब ये प्रताप भानु राजा अगले जन्म में क्या बना? हाँ, रावण। कल की कथा बोलने गए होंगे। तो ये जब अगले जन्म में रावण बना तो ये धर्म रुचि की जो आसक्ति थी प्रताप भानु के प्रति, उसके कारण ये धर्म रुचि अगले जन्म में रावण का छोटा भाई विभीषण के रूप में जन्म लिया था। और ये जो उनके हृदय में धार्मिकता के संस्कार पूर्व जन्म में थे, वे ही संस्कार इस जन्म में भी विभीषण के चरित्र में परिलक्षित होते हैं। वो प्रसंग आता है कि जब तीनों भाई तपस्या करते हैं, कल रावण की तपस्या की चर्चा की थी, रावण के साथ कुंभकर्ण और विभीषण जी भी तपस्या करते हैं जब भगवान शंकर और ब्रह्मा जी दर्शन देने के लिए आते हैं।
पर जब विभीषण के पास भगवान शंकर पहुंचे कि मांगो वत्स, तुम क्या चाहते हो, तो विभीषण ने क्या मांगा? रावण ने तो मांग की, हमने देख लिया कि ये अनात्म देह की जो है अमरता की मांग की थी। पर विभीषण जी के जो पवित्र संस्कार थे, गयो विभीषण पास तब कहेऊ पुत्र वर मांग, ते ही मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। गोस्वामी जी उन्होंने प्रभु से भक्ति और प्रीति अनुराग की ही याचना की। तो ये जो उनका संस्कार है हृदय में, वो तो दिखाई दे रहा है। पर ये सब होते हुए भी विभीषण जी की शरणागति संपन्न क्यों नहीं हो पा रही? और हनुमान जी महाराज इस विभीषण जी के इस मनोविज्ञान को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और उनके हृदय से जब ये संशय प्रकट हो गया, तब हनुमान जी महाराज समझ गए। कोई भी कह सकता है विभीषण, अगर आप रावण के व्यवहार और अत्याचार से सहमत नहीं हैं तो आप लंका छोड़िए और छोड़ करके चले जाइए। पर विभीषण जी में ये साहस नहीं था, क्योंकि उन्होंने कहा सुनऊ पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसननी मह जीव बेचारी। जब श्री हनुमान जी महाराज के सामने ये बात कही तो हनुमान जी महाराज समझ गए कि विभीषण जी ने अपनी परिस्थिति सामने रख दी। क्या है उनका? ये 32 दांतों के बीच में जिस तरह से जिह्वा बेचारी रहती है, जो कवि हृदय होता है सबसे बात कर लेता है। अब आप जानते हैं कि दोनों की प्रकृति में ही भिन्नता है। दांत जहां अत्यंत कठोर है, अब उसका कार्य है चर्वण करना, नुकीले भी हो, वहां जिह्वा उतनी ही कोमल है, इतनी मृदु है। और कई बार ऐसा होता है कि ये दांत चर्वण करते करते जिह्वा पर भी आघात प्रहार कर देते, उसे भी चबा लेते, रक्त निकल जाता। अब ये जिह्वा अगर सोचे कि ये इतना कष्ट दे रहे हैं, ये कठोर दांत, चलो मैं जो है छोड़ करके, मुंह छोड़ करके चली जाओ, कोई उनसे कहे कि निकल जाओ यहां से, काहे बार बार कष्ट सह रहे, तो उसका उत्तर तो यही होगा। हमारे गुरुदेव तो कवि हृदय सबसे बात कर लेते थे, तो जिह्वा का उत्तर तो यही होगा कि मैं क्या करूं, मैं जाऊं तो कहां जाऊं, कोई विकल्प नहीं है, मुझे तो यहीं रहना होगा, इन्हीं के बीच में रहना होगा। और तब श्री हनुमान जी महाराज समझ गए कि ये शरणागति और भक्ति जो विभीषण जी महाराज को प्राप्त नहीं हो रही, उसका कारण क्या है? उसका कारण है विश्वास का अभाव। क्योंकि भक्ति का मुख्य घटक विश्वास है, बिनु विश्वास भक्ति नहीं। आप लोग सब सहमत है ना, मेरे साथ चल रहे हैं ना? बिनु विश्वास भक्ति नहीं, ते बिनु द्रवई न राम, और राम कृपा बिनु सपने जीव न ले विश्वास। विश्वास का जब अभाव है, संशय है, हनुमान जी महाराज समझ गए। और दूसरा उन्होंने देखा कि एक तो विश्वास का अभाव है, हृदय में संशय है, तीसरा विकल्प का अभाव है, जाए तो कहां पर जाए। और गहराई से श्री हनुमान जी ने मनोविज्ञान देखे, या तो युग तुलसी समझ पाए और या हनुमान जी समझ पाए। विभीषण के मनोविज्ञान को देख रहे हैं कि यद्यपि
विभीषण के नाम के अनुसार धर्म के प्रति उनके हृदय में रुचि तो है, पर रावण के प्रति भी अरुचि नहीं है। जितनी धर्म के प्रति रुचि है उतनी रावण के प्रति भी अभिरुचि बनी हुई है। और अगर किसी भी वस्तु का त्याग करना हो, जब तक आपको उसके प्रति दोष बुद्धि नहीं होगी तब तक आप उस वस्तु का त्याग नहीं कर सकते। अगर गुण बुद्धि बनी हुई है, दोषों में बुराई में आपको गुण दर्शन हो रहा है, तो उन विकारों को, उन बुराइयों को आप कभी छोड़ नहीं सकते। ये गुण बुद्धि क्या बनी हुई है? धार्मिकता का संस्कार है क्या? बड़ा भाई पिता तुल्य होता है। धर्मशास्त्र कहते हैं। तो मेरा बड़ा भाई विभीषण जी को यही लगता है कि देखो रावण कितना ही असहिष्णु क्यों ना हो धर्म के प्रति, पर मेरे प्रति उसका जो व्यवहार है वो पक्षपात युक्त है। क्योंकि वैसे तो वो इतना असहिष्णु है, पर मुझे उन्होंने छूट दे रखी है। वो मेरे साथ बड़े उदारता का व्यवहार कर रहे हैं। क्या उदारता? उनका आगे मुझे एक मंदिर बना दिया है और मंदिर में बैठ करके भजन करने की छूट दे दी है रावण ने। इसका मतलब मेरा बड़ा भाई मुझसे बहुत प्रेम करता है, पक्षपात युक्त व्यवहार है। अन्य लोगों के लिए भले वो जैसा भी हो, पर मेरे साथ ये जो उनके हृदय में भ्रातृ मोह है, यही उनकी शरणागति का प्रमुख बाधक तत्व है। प्रभु की शरण में जाने से उन्हें रोक। यद्यपि महाराज श्री कहते हैं कि रावण की ये दिखाई देने वाली उदारता नीतिगत थी, प्रीतिगत नहीं थी। नीतिगत क्यों थी? क्योंकि रावण ने पूर्व जन्म के अनुभव से एक निष्कर्ष निकाला था। क्या? पूर्व जन्म में रावण जब हिरण्यकशिपु था, देखिए महाराज मनोविज्ञान कहां तक खोजते हैं। हिरण्यकशिपु के रूप में उन्होंने अपने पुत्र प्रहलाद को भक्ति करने से रोका, उसको प्रताड़ित इतनी तरह से किया, और तब क्या परिणाम हुआ कि 3 वर्ष की उम्र में प्रहलाद को भगवान की प्राप्ति हो गई। और तब रावण ने ये समझ लिया अपने पूर्व जन्म के अनुभव से कि रोकने से भक्ति और तीव्र होती है, और इसलिए उसने कहा कि छूट दे दो, वो भजन करता रहे। बड़ी सूक्ष्म बात है, लगता है सबको समझ में नहीं आई। तालियां बड़ी कमजोर थी। इसीलिए छूट दे दी कि वो भजन करता रहे, माला घिसता रहे, और अपने मन में ये अभिमान पाला रहे, सात्विक अभिमान कि मैं बहुत बड़ा साधक हूं। पर वो व्याकुलता उसके हृदय में, महाराज जी बहुत सुंदर दृष्टांत दिया करते थे। एक साधक का नियम था, नित्य प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान का भजन करता था 4 बजे भोर। और एक बार उसकी नींद लग गई,
अब आजकल तो ये कोई अस्वाभाविक बात ही नहीं है, जितना भी कंप्यूटर चलता है सब रात में ही चलता है। नई पीढ़ी का तो यही जीवन शैली बन चुकी है। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, उस दिन जो है साधक की जब नींद लग गई, उठ नहीं पाया, तो अचानक उनको एक स्वर सुनाई दिया, उठो उठो तुम्हारे भजन की बेला है, जो विलंब हो रहा है। हड़बड़ा के वो उठा और देखा घड़ी की ओर, अरे आज फिर से गलती हो रही थी, आज मुझे उठा दिया। बहुत ही हृदय से खोजने लगा चारों तरफ, किसने मुझे उठाया? कोई दिखाई नहीं दिया। उसने पूछा कि आप कोई संत है, किसने उठाया मुझे? मैं सोने, मेरी नींद नहीं खुली। और तब धीरे से आवाज सुनाई दिया कि मैं पाप हूं। साधक ने कहा नहीं, ये संभव नहीं है, पाप तो सुलाता है, आप तो कोई संत ही होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा नहीं, मैं पाप हूं वास्तव में। तो फिर आपने मुझे भजन करने के लिए जगा दिया। और तब मालूम है उसने क्या कहा? उसने कहा इससे पहले एक बार और तुम्हारी नींद लग गई थी, और उस समय जब तुम नहीं समय पर जगे, तो बाद में तुम जगे तो तुम्हें इतनी व्याकुलता हुई, तुम इतना रोए कि मेरा नियम टूट गया कि तुम भगवान के बहुत निकट पहुंच गए। तो मैंने सोचा कि अगर आज फिर से तुम सोते रह गए तो निश्चित रूप से तुम भगवान से एकाकार हो जाओगे, इसलिए मैंने जगा दिया तुमको कि तुम भजन करते रहो, पर प्रभु से ऐक्य ना हो। तो रावण का जो मनोविज्ञान था वो विभीषण जी तो समझ नहीं पाए। उन्हें तो यही लगा कि मेरा बड़ा भाई जो पिता तुल्य है मुझसे कितना प्रेम करता है, पर उसकी जो कूटनीति थी वो विभीषण जी नहीं समझ पाए। पर श्री हनुमान जी महाराज, ये सौभाग्य था विभीषण जी का। हनुमान जी महाराज जब पहुंचे और उन्होंने केस हिस्ट्री, डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं विशेषज्ञ के पास, तो पूरी केस हिस्ट्री जो ली जाती है, हनुमान जी महाराज ने वो सारी केस हिस्ट्री बनाई। और तब उन्होंने समझा कि ये विभीषण का मनोबल जो इतना गिर गया है, इतना दीनहीन अपने को अनुभव कर रहा है, कैसा उनका मनोबल कैसे जगाया जाए। अब हनुमान जी महाराज मनोचिकित्सा कर रहे, कैसे राम कथा के द्वारा कर रहे, देखिए इलाज कर रहे। यहाँ श्री हनुमान जी महाराज की गुरुता भी सामने आती है और उनका दैन्य संतत्व भी सामने। जब उनके हृदय का प्रश्न फूट पड़ा तो हनुमान जी ने उसका निवारण कितने सुंदर ढंग से किया। हनुमान जी ने कहा, विभीषण भले मानुष, मुझे तो ऐसा लगा कि मुझे देखने के बाद तो तुम्हारे हृदय में कोई प्रश्न ही नहीं रहना चाहिए, कोई संदेह ही नहीं रहना चाहिए। क्यों? उनका मुझको देखो, मैं कौन हूं? कहूं कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबही विधि। देखिए ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, भक्ताग्रगण्य श्री हनुमान जी महाराज अपने को विभीषण के सामने ये जो झांकी है, ये जो संतत्व आप देखिए उनका दैन्य प्रस्तुत करते हैं अपने को। मुझ कुलीन कपि चंचल सबही विधिहीना, ये है साधुता। और जोड़ क्या दिया, अपराध ले जो नाम हमारा ते दिन ताई। एकादशी हो जाए, आजकल की एकादशी नहीं, खा पी करके जो होती है। प्रात ले जो नाम हमारा ते दिन ताही न मिले आहारा। अस में अधम सखा सुनु मोह पर रघुवीर की
कृपा सुमिर गुण भरे लोचन नीर। और तब विभीषण जी को अवगत करा रहे हैं, विचार रहे हैं कि कैसे उनके हृदय में विश्वास जागृत हो। सुनो विभीषण प्रभु के रीति करई सदा सेवक पर प्रीति। प्रभु का गुण प्रतिष्ठित कर रहे हैं भक्त के हृदय में। अगर मुझ जैसे चंचल कपि पर कृपा हो सकती है तो आप कौन है उत्तम कुल पुलस्त के नाती, आप पर क्यों नहीं होगी। ये मनोचिकित्सा, आज के भाषा में काउंसलिंग। आप लोग अपने बच्चों को लेकर साइकियाट्रिस्ट पे जाता है, डिप्रेशन और अवसाद से तो अधिकांश लोग आजकल ग्रस्त है। पर प्राचीन काल में ये काउंसलिंग की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सब प्रत्येक घर घर में रामचरितमानस का पाठ होता था, इसलिए कोई अवसाद ग्रस्त होता ही नहीं था। सभी के हृदय में वह दिव्य भक्ति, दिव्य विश्वास सहज रूप से। तो श्री हनुमान जी महाराज विभीषण जी के हृदय में जो विश्वास का अभाव है उसको भरने का प्रयास कर रहे हैं, अपना दृष्टांत देख। और जब उन्होंने कहा कि मेरी तो रहनी ऐसे है, 32 दांतों के बीच में जीभ की तरह कोई विकल्प नहीं है। यद्यपि हनुमान जी महाराज देखिए अर्थ लेने की कला, कल मैंने आपसे कहा श्रेष्ठ कथावाचक किसको कहते हैं। कोई भी घटना जीवन में घटित हो, केवल इतिहास की, हमारे ग्रंथों की, पुराणों की कथा की व्याख्या ही नहीं, अपने जीवन में, निज जीवन में भी जो घटना घटित होती है उसकी सुंदर से सुंदर व्याख्या जो करना जाने वही जय श्रेष्ठतम कथावाचक। जहां श्री हनुमान जी ने कहा सुनो पवन सुत रहनी हमारी जिमि दस ननि मह जीव बिचारी, हनुमान जी महाराज समझ गए, उन्होंने निष्कर्ष निकाल लिया। प्रभु ने तो कोई बताया नहीं था कि वहां पर तुम्हें एक विभीषण नाम का व्यक्ति मिलेगा। पर श्री हनुमान जी महाराज देखिए कैसे संकेत और संदेश लेते हैं, अर्थ लेते हैं। उन्होंने कहा ये समझ में आ गया, दांत यद्यपि कठोर है, क्रूर दिखाई देता है उनका व्यवहार, ये राक्षसों की ओर संकेत था, लंका का वातावरण। पर हनुमान जी ने अर्थ क्या लिया। विभीषण ने तो कहा कि मैं तो प्रताड़ित हो रहा हूं इन सबके बीच में, मेरी तो ये लाचारी है। पर हनुमान जी ने जो अर्थ लिया, उन्होंने कहा कि मन ही मन, ये देखिए अंतर मानस के अंतर भाव जो युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री हनुमान जी के हृदय में जो उठ रहे उसको पहचान कर ले रहे। हनुमान जी सोच रहे कि ये दांत कठोर अवश्य है, क्रूर है, पर ये दांतों की सत्ता ना आदि में होती है ना अंत में होती है। जन्म के समय भी दांत नहीं रहते, और जहां पर वृद्धावस्था आती है, शरीर जर्जर होता है, तो क्या होता है कि दांत एक के बाद एक विदा होने लगते हैं और व्यक्ति वेदांती हो जाता है सहज रूप से। पर अब वेदांती होना कोई चाहता नहीं है, इसलिए आजकल आर्टिफिशियल इम्प्लांट कर देते हैं। अगर दांत टूट भी जाए तो डेंटिस्ट के पास जाकर के इम्प्लांट। पर हनुमान जी ने क्या अर्थ लिया कि ये राक्षस है, बुरे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, पर उनकी सत्ता समाप्त ही होने वाली है और जीव ही वह शाश्वत रहेगी। इसलिए विभीषण जी महाराज आप ही भविष्य में लंका के राजा बनेंगे, ये दांत सब चले जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और तब मनोचिकित्सा करते हुए हनुमान जी महाराज ने विभीषण जी से पूछा। अब देखिए उनके अंदर विश्वास भरा
और तब हनुमान जी ने जिज्ञासा व्यक्त की। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब भ्राता शब्द का प्रयोग किया तो चौंकाने वाला है ना। भाई विभीषण, भाई किस नाते तुम भ्राता? हमारे नाते का जितना भी व्यवहार हम करते हैं संसार में, सारे व्यवहार का नाता तो देह है, ये शरीर है। तो श्री हनुमान जी महाराज और विभीषण जी किस नाते भ्राता है? देह के नाते तो भ्राता हो नहीं सकते। और कोई एक गांव का हो, पर ये तो राष्ट्र भी अलग है। गांव तो छोड़ दीजिए कि भाई ये हमारे गांव का कोई रिश्तेदार पुराना 7 पीढ़ी का रिश्तेदार, पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया अगली अर्धाली में, देखी चहु जानकी माता। गोस्वामी जी ने अपनी शैली में संकेत कर दिया। महाराज श्री कह रहे हैं कि हनुमान जी जब शब्द भ्राता का प्रयोग कर रहे हैं, ये चिकित्सा हो रही है, मनोचिकित्सा। वो विभीषण के भ्रातृ मोह को समझ करके, उनके पास विकल्प का अभाव समझ करके हनुमान जी महाराज विभीषण को एक विकल्प प्रदान कर रहे हैं कि अब तुम चुनाव कर लो। देह के नाते से तुम्हारा भ्राता रावण है और आत्मा के नाते से मैं तुम्हारा भ्राता हूं। जानकी माता जगत जननी। तो देह और आत्मा जो दो पृथक है, हम सारे नाते देह के आधार पर ही सारा व्यवहार किए जा रहे, पर यहाँ हनुमान जी कह रहे हैं कि तुम चुन लो 2 भाइयों में से किस भाई का साथ तुम देना चाहते। ये भ्रातृ मोह की चिकित्सा हनुमान जी महाराज के द्वारा हो रही थी। और विकल्प, एक चुनाव, एक अवसर दिया कि एक भाई का साथ तुम दे रहे हो, चाहो तो मेरा भी साथ दे सकते हो। और उसके बाद जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले उपवन सुत विदा कराई। बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। श्री किशोरी जी की दर्शन करने के लिए, उनके अन्वेषण करने के लिए हनुमान जी तत्पर थे। महाराज कहते सारा पुरुषार्थ करते हुए भी लीला में हनुमान जी महाराज ने ये दिखा दिया कि भगवान श्री किशोर जी भगवान जो है कौन है, उनका ये पराभक्ति रूपा है साक्षात। और भक्ति की प्राप्ति व्यक्ति के जीवन में कैसे होती है, हनुमान जी ने दिखा दिया कि पुरुषार्थ के द्वारा, कोई कर्म के द्वारा भक्ति नहीं मिल सकती है। केवल एक ही उपाय, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत हो ही अनुकूला। संत की कृपा जब होती है तभी हमारे जीवन में वह भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। और इसलिए आप देखिए विभीषण जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज को संत के रूप में देख रहे, और हनुमान जी महाराज विभीषण जी को एक संत के रूप में उनका जो है आदर कर रहे, परस्पर दोनों के। अब श्री किशोर जी का दर्शन का प्रसंग आता है, आशीर्वाद मिल जाता है, और तब हनुमान जी महाराज आगे की कथानक आप जानते ही है कि पूरी जो है वो वाटिका के फल तोड़ तोड़ के खा लिए, राक्षसों का वध कर दिया। और अंत तो गत्वा जब रावण ने भेजा, उनको पकड़े गए, बांध करके ले जाए गए, तो पूरी लंका को जला करके भस्म। और लंका को जला तो दिया, पर वहां भी श्री हनुमान जी महाराज का कार्य बड़ा विलक्षण है। क्या किया? उनका पूरी लंका को जला दिया,
पर एक विभीषण कर गृह नाहि। विभीषण जी का घर छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया हनुमान जी महाराज? उसका कारण क्या था? देखिए, संत और सदगुरु का यही प्रयास है कि किसी तरह से ये जीव जो मोह माया में भटका हुआ है उसे भगवान की शरणागति प्राप्त हो जाए। तो इतना उपदेश और कथा सुना करके तो आए थे, पर हुआ क्या कि जब हनुमान जी महाराज बंद करके ले जाए गए, अब रावण इतना क्रुद्ध था, कथानक आप जानते ही, और क्योंकि उनका पुत्र का वध कर दिया था अक्षय कुमार का। अब रावण ने कहा कि मृत्यु दंड देना है मुझे, ये दुष्ट जो है वानर, उसने मेरे पुत्र का वध कर दिया, तो उनको मृत्यु दंड दिया जाए। जब मृत्यु दंड की घोषणा हुई, अब हनुमान जी महाराज तो निश्चेष्ट खड़े हुए देख रहे हैं, प्रभु की लीला की सुसमीक्षा कर रहे हैं। अचानक देखा विभीषण जी खड़े हो गए, और विभीषण जी महाराज ने रावण से कहा कि ये शांति दूत है और ये नीति के विरुद्ध है। आप दंड किसको दे सकते हैं? उनका कर्ता को दंड मिलता है, तो नीति विरोध न मारिय दूता, निमित्त को दंड नहीं मिल सकता है। कर्म सिद्धांत यही कहता है, जो करता है उसी को फल मिलेगा, और इसलिए आप उसे नहीं मार सकते। अब जब रावण ने ये कहा, तो विभीषण जी ने ये कहा, तो रावण ने स्वीकार कर लिया। अच्छा ठीक है, तुम कह रहे हो, तुम्हारी बात मैं मान लेता हूं। अब ये विभीषण को फिर से, अब देखिए, ये जो भ्रातृ मोह उनके अंदर था, हनुमान जी ने बहुत उनको जगाने की चेष्टा की, और ये फिर से झोंका आ गया। मेरा बड़ा भाई देखो कितना सम्मान देता है, मेरी बात उन्होंने मान ली। ये मोह के संस्कार कितने गहरे हैं। यद्यपि रावण की ये कूटनीति थी, उसने कहा मैं दंडित अवश्य करूंगा, भले मारूंगा नहीं। कैसे दंडित करूंगा? उसने कहा मेरी ममता को इस बंदर ने आहत किया है, तो मैं उसकी ममता को नष्ट करूंगा। हनुमान जी सोचने लगे बड़ी तीव्र गति से। क्यों? उनका कहीं रावण को याद आ गया शूर्पणखा कि नाक कान उसकी काट दी गई थी, तो उसके बदले में ये घोषणा कर दे कि इस बंदर की भी नाक कान काट डालो। तो हनुमान जी ने क्या किया कि वो पूंछ जो पीछे थी वो ले करके उसको चूमने लगे, सिर पर लगाए, बार बार चूमे, बार बार करे, रावण का ध्यान आकर्षित करने के। और जब ये विचित्र व्यवहार हनुमान जी का देखा, तो रावण ने कहा बोलो उत्तर मिल गया, कपि के ममता पूछ पर। ममता को आघात पहुंचाना है, और बंदर की ममता किस पे? उनका अपनी पूंछ पर होती है। हनुमान जी ने कहा जय सिया राम, बड़े बड़े दंडित करना है कैसे? उसने कहा घी तेल कपड़ा लपेट के आग लगा। अब हनुमान जी की तो लीला आप जानते ही हैं, जहां पूंछ बढ़ाना प्रारंभ कर दिया कि सारे, अब वो रावण का आदेश था, जहां लपेटना शुरू कर दिया सेवकों ने, तो वो सब जगह लंका के महल का तो कपड़ा तेल घी सब समाप्ति हो गया। तो अब चंदा लेने निकले, पूरे लंका में घर घर जाके चंदा किया कि भैया कुछ घी दे दो, कपड़ा दे दो, तेल दे दो, सब जगह से चंदा एकत्रित करके। आप ये मत समझिए कि मानस की सारी कथा काल्पनिक है। हनुमान जी महाराज अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, उनके लिए तो कोई असंभव कार्य नहीं है। और परम पूज्य महाराज ने तो इसकी दार्शनिक व्याख्या भी की है। ये ममता का विस्तार ज्ञानी के जीवन में, वो महाराज जी का एक ग्रंथ है विभीषण शरणागति, उसको आप अवश्य पढ़े। मैं मुझे लगता है साहस करती हूँ कि कैसे आप लोगों को समझ में आए कथा, और यहाँ से जब आप जाए तो वो आनंद अनुभव करे, बहुत गंभीर ना हो जाए। पर जो पाठक है
वो महाराज श्री का वो ग्रंथ अवश्य पढ़े। और तब रावण ने जब निर्णय कर दिया, अब घी तेल कपड़ा सब लाया गया, लपेटा गया और आग लगा दी। तो ये रावण की जो कूटनीति थी, यद्यपि दिखा ये रहा था, पर उसको मालूम था कि जब बंदर की पूंछ जल जाएगी तो बंदर थोड़ी बचेगा, वो भी स्वाहा हो जाएगा। तो वो तो केवल रावण विभीषण को प्रभावित करने के लिए उसने दिखावा किया। अब श्री हनुमान जी महाराज ने क्या किया कि तुरंत नींबू की चढ़ी प्रभु कनक हटा दी। हनुमान जी महाराज अचानक छोटे हो गए और छलांग मार करके लंका के स्वर्ण मंदिरों पर देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ जाई, जारा नगर निमिख एक माई एक विभीषण कर गए। केवल विभीषण का घर छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? हनुमान जी महाराज अभी तो थियोरी में उपदेश देकर के आए थे, अब प्रैक्टिकल में दोनों तरह से प्रशिक्षण कर रहे थे विभीषण जी महाराज का। उनका घर क्यों छोड़ दिया? तो वैसे साधारण व्याख्या तो यही है कि जिसने चंदा दिया था सबको प्रसाद मिल गया, केवल विभीषण जी ने नहीं दिया था घी तेल कपड़ा, तो उसका घर छोड़ दिया। पर ऐसी बात नहीं है। हनुमान जी ने नीति परक निर्णय लिया। क्यों? कि ये जो भ्रातृ मोह से आक्रांत विभीषण उठ ही नहीं पा रहे, रावण मेरा बड़ा भाई कितना ही दुष्ट क्यों ना हो, हनुमान जी ने अब ये जो नई लीला की, जब विभीषण का घर छोड़ दिया तो वो रावण की प्रकृति से अवगत थे हनुमान जी महाराज कि वो परम शक्ति था, और रावण की सोचने का जो दिशा थी वो यही सोचने लगा कि बताओ, जब मैंने इस बंदर को मृत्यु दंड दिया तो ये विभीषण खड़ा हुआ और उसके पक्ष में उसने वकालत की और नहीं मृत्यु दंड देने दिया, और ये बंदर जब लंका जलाने लगा तो उसने विभीषण का घर छोड़ दिया। तो पक्की बात है कि दोनों की मिली भगत है, साजगाड़ है, दोनों अंदर से मिले हुए। स्वभाव में ही उसके शक था, और उसका परिणाम क्या हुआ? उसको लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की कि मैंने इस विभीषण की, मूर्ख विभीषण की बात मान ली। और विभीषण महाराज कहते जिह्वा का जैसा स्वभाव है, दांत कितना भी काटते रहे जिह्वा, पर वो जिह्वा क्या करती है? अब आप देखिए, भोजन करते हुए कहीं का दांतों के बीच में कभी कभी भोजन का कण कहीं रह जाता है। अब कोई अगर भोजन, कोई भी वस्तु ऐसे दांतों के बीच में फंस गई तो जिह्वा क्या करती है? बार बार वहीं पर चली जाती है, स्वभाव सहज रूप से कि किसी तरह से ये निकल जाए कचरा और मुख स्वच्छ हो जाए, यहाँ कोई भी जो है जो विकार रोग न उत्पन्न हो, यही प्रयास कि ये राक्षसों के स्वभाव में परिवर्तन आए, रावण के स्वभाव में परिवर्तन आए। यही विभीषण जी महाराज बैठे बैठे, पर वो स्वभाव जो संस्कार था वो सलाहकार बने हुए पूर्व जन्म से, तो जहां रावण ने सभा में कहा विभीषण जी, फिर स्वभाव बस खड़े हो गए और रावण को सुमति देने का प्रयास जहां कर रहे हैं, तो ये क्रोध से भरा हुआ रावण इतना गुस्से में भरा हुआ था, क्योंकि पूरी लंका जल रही थी जिसकी कल्पना कर दीजिए उसके क्रोध की। और तब क्रोध में भरकर अपना पद पैर उठाकर जो लात का प्रहार, पद प्रहार, ममपुर बसई दक्षिण पर प्रीति, सठ मिली जाओ ते नहीं कहू नीति। दुष्ट मेरे राज्य में रह करके उस
तपस्वी से तुम प्रेम करते हो, जाओ ये तुम्हारी नीति मान करके ही मेरी इतनी बड़ी हानि हुई, सारी नीतिमत्ता उसी को सुनाओ, निकल जाओ, राष्ट्र देश निकाला। अब देखिए भरी सभा में पद प्रहार हुआ है, जिसको पिता तुल्य मान रहे, इतना सम्मान, सारे मंत्रिमंडल पूरा राष्ट्र देख रहा है, और लात का प्रहार हुआ विभीषण जी महाराज। उनकी प्रतिक्रिया कैसे हुई, समझने की बात ये है। परम पूज्य महाराज जी कहते हैं, ऐसी घटनाएं, ऐसा अपमान प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी किसी समय पर ऐसे अवसर आते हैं जब हमें सहना पड़ता है। ऐसी प्रतिकूलता आती है हमारे जीवन में जब हमें जो है दुराया जाता है, अपमानित किया जाता है। और हमारी प्रतिक्रियाएं क्या होती है? अगर किसी ने एक जापड़ लगाया तो हम लोग क्या, एक के बदले में, ईंट के बदले में पत्थर। वो मेरा दिल्ली का संस्मरण मैं कभी नहीं भूल पाती। यात्रा के अंतर्गत अपने शिष्य के घर गई। अब वो माता अपने सारे बच्चों को बिठा करके मेरे पास बड़े शहरों की जो स्थितियां हैं, मुझे कहा दीदी माँ उपदेश दे दीजिए हमारे बालकों को। मैंने कहा ठीक है। उसमें छोटे बालक थे सब। एक बच्चे की ओर उन्होंने इंगित करते हुए कहा, दीदी माँ आप जानते हैं ये बालक जो है बड़ा भीरू स्वभाव का है, बड़ा डरपोक है, स्कूल जाता है रोज मार खा के पिट करके आता है, और जो आए उसको पीट देता है और ये रोता हुआ आता है। आप उसको विशेष शिक्षा दीजिए। मैंने तो उसको यही सिखा दिया है कि अगर तुम्हें कोई भी पीटे, एक लगाए तो तुम बदले में 2 लगा दो। फिर मेरी ओर देखते हुए कहा, ठीक समझाया कि नहीं? मैंने कहा सारा सर्टिफिकेट मुझे से चाहिए। मैंने कहा देवी आपने जो भी समझाया अपनी बुद्धि के अनुसार समझाया, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, पर मुझे चिंता अवश्य हो। उन्होंने क्यों, क्या क्या बात है? मैंने कहा ये बेचारी कोरी पार्टी है, हार्ड डिस्क बिल्कुल ब्लैंक है कंप्यूटर का, और उस ब्लैंक डिस्क में आपने फॉर्मूला फीड कर दिया, एक कोई जमाए इसके बदले में 2, 1 = 2। उसने पाठ पढ़ लिया और तब आप बड़ी प्रसन्न हो रही है कि कोई किसी ने पीटा, उसने 2 जमा दिया उनका। कहीं ऐसा ना हो, ना करे नारायण, ये बालक बड़ा होगा और आप भी वृद्ध होती जाएगी, और कभी आपको उस पर क्रोध आ गया और आपने 1 जमा दिया, उस दिन आपकी स्थिति क्या होगी? क्योंकि ये तो विवेक उसको आपने नहीं दिया है, वो तो 1 के बदले में 2, और जब आप पर 2 जमा देगा तब आपको कैसा महसूस होगा? तो क्रिया प्रतिक्रिया, हमारा जो व्यवहार है, सारा कर्म है, बस वो उसी तक सीमित है। पर विभीषण जी महाराज की प्रतिक्रिया क्या है? भरी सभा में जब उनको प्रताड़ित किया गया, और विभीषण जी अभी तक इतने बड़े डरपोक, साहस नहीं रावण के विरुद्ध एक शब्द भी कहने के, इतने वर्षों से लंका में रह रहे थे दबे हुए, पर आज जो विभीषण की झांकी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रस्तुत किया कि भरी सभा में घोषणा करते हुए विभीषण जी गरजने लगे, उनका राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोर, मैं रघुवीर शरण अब जाहि देहु जन को। गरजते हुए छिप करके नहीं निकले हैं लंका से, खुली घोषणा करते हुए सारे मंत्रिमंडल के साथ। इतना शौर्य भर गया, कहां से आया?
और क्या ये विद्वेष बदले की आग से, क्रोध से भर के चल रहे कि मैं जाकर के दिखा दूंगा, दल बदल रहे हैं। पर नहीं नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी के पास वो यंत्र जो है ना, वो हृदय में अंदर जाके लेता है विभीषण जी की मनस्थिति क्या है। गोस्वामी जी ने पहला शब्द जो प्रयोग किया उनका, हर्षी चले रघुनायक पाए, अत्यंत प्रसन्न। अरे लात पड़ रही है और तुम प्रसन्न हो रहे, हर्षित हो रहे, लात घुसा पड़ रहे और महाराज आप हर्षित हो रहे। ये चमत्कार ये कैसे संभव हो गया? गोस्वामी जी ने कहा कैसे चल रहे विभीषण जी? महाराज जी कहते तो रथ पर आरूढ़ होकर के चल रहे, रथारूढ़ है। और कौन से रथ पर? अब तो सहा नहीं जा रहा है, जितनी जल्दी पहुंचे, संसार की सबसे तीव्र गति के रथ पर बैठे हैं। कौन सा? गकरत मनोरथ बहुमन, मन के रथ पर अब आरूढ़ होकर के विभीषण जी महाराज हर्षित हुए। प्रभु की शरणागति संपन्न हो रही, प्रपत्ति योग जागृत हुआ है और जीव के जीवन में ये जो परिवर्तन आ रहा है, कैसी प्रसन्नता हृदय से ऐसा लाद हो रहा है। हर्ष चले रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। क्या मन में भावनाएं उठ रही है, हिलोरे ले रही। देखी हो जाए चरण जल जाता। महाराज जी कहते धन्य है संत की कृपा, बिनु सत्संग विवेक न होई। ये तो हनुमान जी महाराज के सत्संग का ही परिणाम हुआ कि रावण के पद प्रहार ने उन्हें राम के पद का स्मरण करा दिया। उनको रावण का पद नहीं दिखाई दे रहा, नहीं तो आग में जो है जलते रहते हैं, पर उसमें उन्हें वो तिरस्कार में प्रभु का निमंत्रण, प्रभु का आमंत्रण दिखाई दिया। उनका देखी हो जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। और फिर वो सारे भक्तों का स्मरण हो रहा है, कितना आनंद आ रहा है। जे पद परसि तरी ऋषि नारी। अब सोचिए सारे भक्तों का स्मरण करते हुए परम प्रसन्नता। परम पूज्य महाराज जी कहते ये सत्संग का लक्षण। अगर आपने सत्संग, सच्चा सदगुरु, हम लोग तो गर्व कहते हैं, हमारे कितने लोग कहते हैं ये फला फला व्यक्ति से मैं दीक्षित हूँ, ये हमारे सदगुरु है। सुबह से ही मुझे इतने मिले। सदगुरु आप में कितने श्रेष्ठ हैं, आप अपने स्टेटस में डाल दीजिए मोबाइल में। 1008 महामंडलेश्वर जो भी हो सिद्ध, पर ये सदगुरु का प्रभाव आपके जीवन में कितना है। उनका सत्संग अगर आपने किया है तो उसका लाभ आपको मिलना चाहिए कि जहां पर हमारे जीवन में प्रतिकूल घटना आती है, उस प्रतिकूलता में हमें भगवान की कृपा का दर्शन जब होने लगता है, तब आप समझ लीजिए कि आपने सद्गुरु के सत्संग का अपने जीवन में धारण किया है, ग्रहण किया, आत्मसात किया है। और तब ये सुंदर चिंतन करते हुए, दिव्य चिंतन करते हुए पहुंच जाते हैं आकाश मार्ग से। अब वो कैसे आकाश मार्ग से गए? मार्ग में कितनी बाधाएं हनुमान जी महाराज को आई थी। सिंगिका, लंकिनी, सुरसा, मैनाक, ये सारी की सारी बाधाएं तो हनुमान जी महाराज जैसे आई थी, वो विभीषण जी के भी जीवन में आई होगी। पर कैसे उन्होंने आकाश मार्ग से पार कर लिया? क्योंकि ये जो हनुमान जी ने कथा सुनाई थी, यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा, हनुमान जी ने अवगत करा दिया था। और इसलिए ये जो राग का केंद्र था,
अपने प्रिय परिवार सोने की लंका को छोड़ के उस तपस्वी के शरण में जाना, जिसको स्वयं देश निकाला दे दिया गया है, कोई साधारण चुनौती नहीं थी। विभीषण जी इन सारी वृत्तियों से ऊपर उठ करके अंत तो गत्वा उस पार पहुंचे जहां प्रभु समुद्र तट पर विराजमान थे। प्रभु की सेना सुग्रीव ने अपने दूतों को रखा था, कथानक आप जानते ही है। और जैसे ही पहुंचे तो ऐसा लगा कि अब श्री विभीषण की शरणागति हो गई, पर नहीं, कितना कठिन है शरणागति। जैसे ही पहुंचे पूछा गया, रोका बंदरों ने, आप कौन हैं? अब ये देखो, भले मानुष इस विभीषण को फिर से झपकी लग गई। परम पूज्य महाराज जी कहते कुछ बालकों का स्वभाव ऐसा होता है, प्रातः काल स्कूल जाना है, माँ जल्दी से उठाती है कि जल्दी से उठा के जाती है, भैया तुम जल्द नहा धो लो, तब तक मैं नाश्ता बनाती हूँ, स्कूल बस आने वाली है। अब माँ उठा करके गई और जैसे रसोई से वापस आई देखा फिर सो गया। वो बार बार जगाए, बार बार सो जाए। विभीषण जी महाराज का स्वभाव कुछ ऐसा ही है। जो रोग है वो कितना पुराना है। जैसे ही बंदरों ने पूछा कि आपका परिचय दीजिए आधार कार्ड का, उन्होंने कहा कह दो आवा मिलन दसानन भाई। महाराज जी कहते फिर चूक गए, फिर सो गए। उन्होंने कहा पासवर्ड रॉन्ग, गलत, यही रोक दिया गया, नो एंट्री। महाराज जी क्या है, विभीषण जी ये नहीं कह सकते थे? हनुमान जी निमंत्रण दे के आए, नाता स्थापित करके आए। अगर उन्होंने कहा जाके प्रभु से कह दो आवा मिलन हनुमंत के भ्राता, तो तुरंत ही आदर पूर्वक अंदर ले जाए गए थे, पर सही पासवर्ड का प्रयोग नहीं किया। दसानन भाई जहाँ कह दिया तुरंत ही रोक दिया गया, आप नहीं जा सकते। ये संस्कार मोह के पूर्व जन्म के इतना सत्संग करने के बाद, स्वयं श्री हनुमान जी महाराज का सानिध्य प्राप्त करने के बाद, पर वह जो मोह जनित मल लाग विविध विधि कोटि जतन न जाई, जन्म जन्म अभ्यास निरत चित अधिक अधिक लपटाई। इस मोह से मुक्त होना। और फिर चले गए, दूतों ने सुग्रीव को बताया, कथानक आप जानते हैं। सुग्रीव प्रभु के पास आए, सूचना दी, बड़े सजग, प्रभु आवा मिलन दशानन भाई। प्रभु ने कहा तो क्या हुआ, अगर कोई आया है तो प्रेम पूर्वक उन्हें ले आओ। देखिए हमारे प्रभु का स्वभाव कितनी मीठी दिव्य जाकी है। प्रभु ने कहा कोई। और तब इस सुग्रीव को लगा कि प्रभु तो सबसे ऐसे, पर जो नीति शास्त्र कहता है, प्रभु को सावधान कर रहे सुग्रीव। साहस देखो, प्रभु जान न जाए निशाचर माया, काम रूप के कारण आया, वेद हमार लेन सठवावा। प्रभु ये बेदिया है और वो शत्रु पक्ष से आया है, हम युद्ध लड़ने जा रहे हैं, ये हमारे सारे वेद जान करके बता देगा उसको। साथ तो ऐसा व्यवहार होना चाहिए, राखिए बांध मोहि असदा। अब प्रभु ने कहा, देखिए प्रभु का स्वभाव सीखे कोई, आर्ट ऑफ स्पीकिंग भगवान श्री राम से। प्रभु ने कहा सखा, चाहते तो सुग्रीव को तुरंत वहीं पे दो चार सुना देते, भूल गए तुम कैसे आए थे, स्मृति दिला देते। तो प्रभु ने कहा सखा, कहीं तुमने की उपाय, जो आपने कहा बहुत अच्छी नीति परक बात तुमने कही, पर मम पन शरणागत भयहारी। मैंने भी एक व्रत लिया है कि जो भी मेरी शरण में आएगा मैं उसको सहर्ष सप्रेम हृदय से लगाऊंगा। और तब अब विभीषण जी, सुग्रीव को तो असह्य लग रहा है प्रभु की ये बात।
अब नीति परक बात करे, प्रभु प्रीति परक बात करे, गतिरोध समुद्र तट पर उपस्थित हो गया। क्या करे, अब प्रभु इधर उधर देख रहे हैं, देखे हनुमान जी महाराज चुप्पी साधे हुए कोने में बैठे हुए। हनुमान जी की ओर प्रभु ने देखा, भले मानुष, तुम ही तो निमंत्रण दे करके आए थे, आज ये सुग्रीव जी महाराज अब विरोध कर रहे हो और तुम कुछ बोलो तो चुप्पी साधे। पर प्रभु बड़े सावधान, इशारे में, केवल आंखों आंखों में बात संकेतों में हो रही, तो युग तुलसी महाराज श्री समझ पाए। किताबली में गोस्वामी जी ने लिखा, ही अभी हंसी, वैसे प्रभु हंसे नहीं, पर हृदय में प्रभु को मन हो गया, जोर से हंस पड़े। ये भी हंसी कहत हनुमान सो, हनुमान जी से कहा, सुहृद साध सुचि सरल विभीषण जानी परत अनुमान सो। आंखों में कहा, तुम गए थे, निमंत्रण दे करके आए। जैसे आप रास्ते में मिले पंडित जी महाराज, आपने कहा कल हमारे यहाँ जो है आप भोजन करने के लिए पधारिए, आचार्य जी को निमंत्रण दे दिया और दूसरे दिन समय पर, भोजन के समय पे आचार्य जी पहुंच गए। वासुदेव जी शास्त्री, आप घर में कहना बताना भूल गए पत्नी को, और जैसे ही पहुंचे तो ये सीधे दरवाजा खोल के बता, आप काहे को आए भाई, आप निमंत्रण लेकर के आए। हनुमान जी को प्रभु इशारा कर रहे हैं, उनका देखो समस्या क्या है। मुझे लगता है कि विभीषण जो आया है, सर्व त्याग करके, लंका का वैभव छोड़ करके, अपने प्रियजनों का त्याग करके, सारा राग आसक्ति समाप्त करके, इतना बड़ा त्याग, ये तो साधु है। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी सुग्रीव ये कह रहे हैं ये तो मायावी है, दुष्ट है, भेदिया है, दंड का पात्र है। पर हम दोनों जो कह रहे हैं वो अनुमान प्रमाण से कहे, अनुमान सो। प्रभु ने कहा तो प्रत्यक्ष प्रमाण तो तुम है, हमारा तो अनुमान प्रमाण है। तुम ही एकमात्र लंका गए हो, हम लोग दोनों गए नहीं है, तुम ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। कुछ बोलो ना, इनको निमंत्रण दे करके आए। अब धन्य है श्री हनुमान जी महाराज, क्या बोलने की कला। चाहते अगर वे भगवान का समर्थन करते तो जिनके संरक्षण में, सुग्रीव के संरक्षण में रहते थे, वो प्रधानमंत्री सुग्रीव की बात कट जाती। अगर सुग्रीव की बात का समर्थन करते तो प्रभु की बात कट जाती। अब हनुमान जी ने क्या उत्तर दिया, इतना मीठा, सुंदर। उन्होंने प्रभु के प्रश्न का उत्तर प्रति प्रश्न से किया। हनुमान जी पूछे, प्रभु मैं ये जानना चाहता हूँ, ये आया है, शरणागत है, पर ये शरणागति आपकी दृष्टि से न्यायालय है कि औषधालय है? ये पहले निर्णय हो जाए। अगर न्यायालय है तो जैसे कोई न्यायालय में जाता है तो वहां तो केवल जज साहब, न्यायाधीश महोदय बैठे हुए हैं। अभी जहां मैं गई थी आदरणीय कृष्णकांत चतुर्वेदी जी के यहाँ, तो सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के जो है सेवानिवृत्त न्यायाधीश धर्माधिकारी जी वो अध्यक्षता कर रहे थे उस गोष्ठी की। अब मुझे क्योंकि यहाँ आना था तो मैंने यही प्रार्थना की कि यद्यपि उन्होंने मुझे सबसे पहले जो है अपना आशीर्वचन देने के लिए अवसर दे दिया, अध्यक्षीय भाषण वगैरह होता रहेगा, तो मैंने उनसे यही प्रार्थना की कि मुझे डर यही लग रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की मानहानि हो रही है कि मैं जो है वो यहाँ से छोड़ करके जा रही हूँ, तो ये तो दंडनीय अपराध है। क्योंकि जिनको सुनना चाहिए, पर मैंने कहा यहाँ पर इतने भक्त पिपासु बैठे हुए हैं, तो आपकी अगर आज्ञा हो तो हम जाए। तो हनुमान जी कहते हैं कि अगर शरणागति न्यायालय है तब तो न्याय किया जाए, पर अगर शरणागति औषधालय है
चिकित्सालय है। अस्पताल में जो भी आएगा, कोई निरोगी व्यक्ति जाएगा, कोई स्वस्थ व्यक्ति जाएगा? बताइए। नहीं, सर्व सहमति से पारित किया जाए। सब सहमत है, लॉक कर दिया जाए। उनका अगर औषधालय है तो ये प्रश्न ही गलत है। उनका प्रभु से कहा, खोटो खरो सभी तपालिए सो स्नेह सन्मान। चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, पर वो आपकी शरण में आया। प्रभु, उसका भूतकाल देखने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपकी शरण में आए हैं तो प्रभु उसको प्रेम पूर्वक स्वीकार किया जाए। अब सुग्रीव को तो अस्वीकार हो रहा था, क्या किया जाए? प्रभु समझ गए प्रधानमंत्री जी की भावना को भी जो है। प्रभु तो बड़े संवेदनशील है। उनका अच्छा ठीक है, हम लोग दोनों यहीं बैठे रहते। प्रभु के हृदय में तो व्याकुल कि कोई शरण में आए। वो तो मैंने मंदिर के द्वार खोले बैठे हैं ठाकुर बिहारी कि काश कोई भूले भटके भी आए और जल्दी से मैं उसको अपने हृदय से लगा लूं, अपनी शरण में पहुंचा दूं। दिन भर प्रतीक्षा करता, पर हम ही लोग महाराज श्री कहते हैं, ये विभीषण कौन है? दार्शनिक व्याख्या जो महाराज श्री करते हैं, ये महाराज श्री की व्याख्या को मैं यथार्थ रामायण कहते हैं, हमारे जीवन का सत्य। वो स्वामी जी ने कहा, जीव भवदंद्र सेवत विभीषण बसत मध्य दुष्टा तवी ग्रसित चिंता। ये विभीषण कौन है? उनका ये जीव का प्रतिनिधित्व कर रहा है। हम और आप जितने भी हैं, सबके सब विभीषण। और जो विभीषण के जीवन में ये अंतर्द्वंद है, उसी अंतर्द्वंद से तो हम लोग भी ग्रसित है। प्रभु की शरणागति नहीं हो पा रही है। हम भजन कर रहे, माला कर रहे, पर प्रभु से एकाकार नहीं हो पा रहे हैं। ये जो बाधक तत्व है शरणागति के, हनुमान जी महाराज ने वो सब निकाल दिए, पर फिर भी वहां वो संस्कार हावी हो गया मोह का। और तब श्री हनुमान जी महाराज, अब देखिए दोनों ने निर्णय किया, विभीषण भगवान ने और सुग्रीव ने, कि हम दोनों अपने एक एक दूत प्रतिनिधि को नियुक्त करते हैं, दोनों जाएंगे। विभीषण वहां पर खड़े अकेले। अब उनकी परिस्थिति आप समझिए। अब आप कोई नए राष्ट्र में जाए और कोई परिचित ना हो, कितनी घबराहट होगी। कोई जाना पहचाना है ही नहीं, और वहां से तो निकाल दिए गए और यहाँ बंदर घुसने नहीं दे रहे। बेचारे कैसे फड़फड़ा रहे होंगे विभीषण जी की स्थिति। प्रभु समझ रहे विभीषण परेशान हो रहे। और तब प्रभु ने ये कौतुक किया, 2 दूत नियुक्त किए। प्रभु ने हनुमान जी महाराज की नियुक्ति की और सुग्रीव ने कहा, मेरी ओर से अंगद जाएगा। ये दोनों जाकर के परीक्षा करेंगे। वहां जो विभीषण समुद्र तट पर खड़े हैं, कितनी मीठी बात। प्रभु तो आनंद ले रहे हैं। क्यों? प्रभु तो समझ गए कि जब हनुमान जी जाएंगे और विभीषण को हनुमान जी महाराज का दर्शन होगा तो तुरंत वो डूबते हुए उसकी भाव को तिनका मिल जाएगा। वो परिचित हनुमान जी से जो निमंत्रण देने आए थे वो मिल जाएंगे, तो सहारा मिल जाएगा। तो प्रीति दूत के रूप में तो हनुमान जी गए, पर ये अंगद, सुग्रीव तो समझ रहा है कि मैं उसको भेज रहा हूं, पर हनुमान जी प्रभु बड़ा सुंदर अर्थ ले रहे कि ये जो अंगद जा रहा है वो नीति दूत के रूप में नहीं जा रहा है। प्रभु ने अंगद के द्वारा विभीषण को ये संदेश दिया कि देख लो, मैंने बाली का वध करके अंगद को शरण में ले लिया, तुम भी मत घबराओ, रावण का वध करके तुम्हें भी मैं अपनी शरण में ले लिया। तो प्रभु तो बड़ा आनंद ले रहे थे। सुग्रीव समझ रहे थे कि मैं परीक्षा भेज रहा। और तब ये अंगद और हनुमान जी महाराज दोनों जाते हैं जहाँ विभीषण जी अकेले खड़े थे।
प्रभु की शरणागति की व्याकुलता। और तब दोनों ओर से बंदर पकड़ करके बांध करके जब ले आए, और प्रभु तो व्याकुल अपने को रोक ही नहीं पा रहे थे, और आते ही जहां उन्होंने दंडवत किया और विभीषण जी के मुख से जो वाक्य निकला, अरे रावण के छोटे भाई को शरणागत प्राप्त हो गई। विभीषण ने कहा, श्रवण सुजस सुनी आयो, प्रभु भंजन भववीर, त्राहि त्राहि आरती हरण, चरण शरण। प्रभु मुझ में साहस नहीं था कि मैं आऊं, मैं तो सुन करके आया हूं। हनुमान जी की ओर इंगित किया कि ये निमंत्रण देने वाले आपके दूत, प्रचार मंत्री जो संसार में सर्वत्र जा करके आपकी कथा का सुयश सुना सुना के सबको बुलाते हैं, उनके निमंत्रण से मैं आया हूं। मैं कोई परीक्षा देने वाला नहीं हूं। अगर आप स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं फेल नहीं हूंगा, आपका प्रचार मंत्री ही अनुत्तीर्ण। तब धन्य है प्रभु। हृदय जीव की भावना को कैसे समझते हैं। कामना युक्त है जीव, नाना प्रकार की कामना है। प्रभु ने क्या किया, तुरंत ही वहां से जय बालू उठा ली और तिलक विभीषण जी के माथे पे कर दिया। कहो लंकेश, कान खड़े हो गए सुग्रीव के। रावण अभी मरा नहीं है और इनको लंकेश कह रहे हैं। ये प्रभु का स्वभाव, उनकी रीति नीति को समझना, तो युग तुलसी की दृष्टि। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा, खल मंडली बसौ दिन राति, सखा धर्म निभय। कुशल क्षेम का प्रश्न ऐसा लग रहा है। और विभीषण जी ने कितनी मीठी बात, संकोच में गड़ गए। प्रभु ने कह दिया लंकेश, उनके हृदय में जो भावना थी जब वे मार्ग में चले आ रहे थे, तो यही उनके सभी प्रभु की लीलाओं का ध्यान हो रहा था। उनका निश्चित रूप से बाली सुग्रीव में, बाली बलवान था, सुग्रीव कमजोर था। प्रभु ने बलवान का पक्ष नहीं लिया, कमजोर का पक्ष लिया, बाली का वध करके और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दे दिया। तो निश्चित रूप से रावण का भी प्रभु वध करके और मुझे लंकेश्वर बनाएंगे, यही चिंतन करते हुए आ रहे थे। और जहां प्रभु ने अंतर्यामी लंकेश करके तिलक कर दिया, इतनी संकोच शर्म में गड़ गए। उन्होंने कहा, प्रभु उर कछु प्रथम वासना रहा, पर प्रभु पद प्रीति सरित शोभा। प्रभु ये वासना थी मेरे हृदय में, मैं लंकेश्वर बन जाऊं, पर मैं स्वीकार कर रहा हूं कि आपके चरणों में पहुंच करके जो प्रीति की सरिता या बहती है, उसमें सारी वासनाएं धुल गई, अब कोई कामना नहीं। और तब प्रभु का ये स्वभाव बहुत अद्भुत। प्रभु ने कहा, नहीं मित्र विभीषण, कामना तुम्हारे अंदर नहीं, कामना मेरे हृदय में, और तुम उसको स्वीकार करोगे मुझे ये बड़प्पन देने के लिए। मुझे तो यश चाहिए, और जब तुम स्वीकार करोगे तो मेरा नाम होगा। मेरी हृदय की ये कामना है। तुम्हारे, तुम तो निष्काम हो, इतने बड़े सर्व त्याग तुम्हारे जीवन में, तुम कुशल पूर्वक हो। तब विभीषण जी ने कहा, तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तजिका। उनका प्रभु, जीव कुशल हो ही नहीं सकता है इस मोह माया के संसार में। उनका अब पद देखी, पहले की पूछो तो स्थिति वो थी, पर अब अगर आप मुझे मेरी स्थिति क्या है, तो अब पद देख कुशल रघुराया।
आपके चरणों में आने के बाद अकुशल कैसे कोई जीव हो सकता है। तो इस तरह से विभीषण जी धन्य हो गए, उनको राम पद भी मिल गया और राज पद भी की प्राप्ति हो गई। ये जो हनुमान जी महाराज के सत्संग के द्वारा विवेक का प्रादुर्भाव हुआ, ये घोर प्रतिकूल लगने वाली घटना में भी सुंदर अर्थ लेने की ये जो विभीषण जी महाराज की सुसमीक्षा की वृत्ति है, वो संत की शरण में रहकर सत्संग का परिणाम है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इन शब्दों के साथ आप सबके प्रति बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करते हुए सबके चरणों में बार बार नमन वंदन प्रणाम कर रही हूँ। और अभी रामायण जी की आरती होगी, प्रसाद लेके आप प्रस्थान करेंगे। नित्य की भांति प्रातःकालीन प्रार्थना सत्संग सभा में प्रभु के दरबार में आप सबको जो है सादर निमंत्रण है। आप लोग जो है सुंदरकांड के अनुष्ठान में आरती मंगल में सम्मिलित हो सकते हैं, महाराज जी के सत् साहित्य का लाभ भी ले सकते हैं। और यहाँ दोनों तरफ जो फ्लेक्स लगा हुआ है उसमें चैनल जितने हैं जिसपे ये कथा रिलीज होगी दिखाई जाएगी, वो सारे संकेत है, उसका QR कोड है। तो आप ये सभी चैनल जो वर्ष भर इस कथा का आनंद लेना चाहते हैं, नित्य सुनना चाहते हैं, तो आप सबके पास जो ये यंत्र है मोबाइल फोन, उसका सार्थक सदुपयोग कर सकते हैं कि प्रातः काल महाराज श्री के वाणी का स्मरण, उनका दर्शन जो है कथा आपको विभिन्न रूप में भेजी जा सकती है। इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो है उसके द्वारा आप मानस के इस गूढ़ सूत्रों से जो है अवगत हो जाए, लाभान्वित हो। भगवान के नाम का जय घोष, वहां पर वो QR कोड भी है, आप स्कैन करके ये सफेद रंग का जो फ्लेक्स लगा हुआ है सामने, वो अपने मोबाइल से वो सारी चैनल 4 चैनल है वो खुल जाएगी। भगवान के नाम का जय घोष दोनों हाथ उठाकर करें, बोले नर्मदा मैया की जय, बोल ठाकुर बिहारी जी महाराज की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, सत्य सनातन धर्म